स्त्री पुरुष का वायु तत्व और पुरुष स्त्री का अग्नि तत्व ग्रहण करता है। उपरोक्त वर्णित 7 शरीरों का शरीर के 7 चक्रों से संबंध है। विवाह में भी 7 फेरे होते हैं। प्रथम संभोग का मूलाधार से संबंध है। यही बिंदु है। इसी केंद्र से शरीर निर्माण होता है। यह 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। इसमें 10,000 नाड़ियां ज्ञान तंतुओं की, 16,000 नाड़ियां प्राणवाहिनी नाड़ियों की हैं, 16,000 नाड़ियां शून्य नाड़ियां हैं, 16,000 नाड़ियां मनोवाह नाड़ियां हैं और बाकी 4,000 में से 3,000 छोड़ दो तो वह 11,000 आत्म प्रवाह नाड़ियां हैं। उक्त 3,000 नाड़ियों में ही लोग रहते हैं। इनमें से 1,000 नाड़ियां सविकल्प समाधि की हैं और 1,000 नाड़ियां तुर्यातीत अवस्था यानी भावातीत अवस्था की हैं। यही महासमाधि की अवस्था है। प्रथम शरीर वाली काम जन्म सृष्टि है। वासना तत्व वासनामय शरीर इच्छा रहित शरीर है। वासना का विपरीत है ब्रह्मचर्य, न भोग न दमन। स्त्री सामने आने पर भी काम वासना न जागे, यही तंत्र मार्ग अथवा साधना का सूत्र है। प्रथम की 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था है और 19 से 25 वर्ष तक दीक्षा अवस्था है। यहाँ न भोग है न दमन है। स्त्री की 16 वर्ष से 23 वर्ष तक दीक्षा अवस्था है। पहली दीक्षा यज्ञोपवीत दीक्षा, शाक्तों में नाभि के अंगूठे से दबाते हैं, यह हुई स्पर्श दीक्षा। फिर है कपाल दीक्षा, ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखकर शरीर का संचार करते हैं। इसके पश्चात भैरव दीक्षा है। स्त्री साधिकाओं के लिए पहली दीक्षा षोडशी दीक्षा अर्थात अष्टांग पूजा, इसके बाद मातंगी दीक्षा अर्थात योनि पूजा, तीसरी दीक्षा है भैरव पूजा अर्थात गुहा पूजा। स्त्री की भग के बाहरी आकार को योनि कहते हैं और भीतर के आकार को गुह्या। तत्पश्चात इन्हें चक्रानुष्ठान में बिठा देते हैं। इतना करने के पश्चात उन्हें पहला आसन देते हैं जिसे युगनद्ध आसन कहते हैं। इसमें साधिका भैरवी को भैरव अपनी गोद में बिठाता है। चक्र में अब भैरव मंत्र देते हैं। यह साधना मूलाधार से चल रही है और मूलाधार का ध्यान भी करना चाहिए। युगनद्ध आसन में लिंग बाहर कभी नहीं रखते। रज के नीचे आएगा और वीर्य श्वेत बिंदु ऊपर जाकर केंद्र पर मिलते हैं और दोनों की सुगम अवस्था ही समाधि अवस्था है। स्त्री में पुरुष तत्व और पुरुष में स्त्री तत्व लीन होता है। तंत्र में इसी को विपरीत रति कहते हैं। कभी कभी श्वेत बिंदु वीर्य रक्त बिंदु रज की पकड़ में आ जाता है तो इसे भोग समाधि कहते हैं। इसका गुण है कि दोनों अपने आप को भूल जाते हैं। जहाँ पकड़ शक्तिशाली हुई तुरंत रक्त बिंदु श्वेत बिंदु को अपने स्थान पर ले जाता है। दो विपरीत तत्व मिलते हैं तो एक महातत्व की उत्पत्ति होती है जिसे कला कहते हैं। यही तंत्र का वास्तविक आनंद है और वैष्णव का सहज आनंद। शक्ति पकड़ लेने पर श्वेत बिंदु रक्त बिंदु ऊपर खींचता है तो स्त्री को सहज आनंद मिलता है। रक्त बिंदु सफेद बिंदु ऊपर खींचता है तो पुरुष को सहज आनंद मिलता है। इस प्रकार ऊपर नीचे की खींचातानी में 15 काल व्यतीत हो जाते हैं। ऊपर खींचना और फिर ऊपर से नीचे आना, यही कला कहलाती है। एक अवस्था में दोनों मिल जाते हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो देवता सृष्टि होती है, इसी को पंचयोनि कहते हैं। रक्त बिंदु अपने क्षेत्र में बांध कर ले जाएं तो उसे ब्रह्मनंद कहेंगे। प्रकृति संभोग में स्त्री की योनि में जो काम तरंग उठाती है वही अर्थ कला कहलाती है। साधक मन को सदैव बिंदु में केंद्रित कर मूलाधार लगाए रखे तो बिंदु मन की पकड़ में रहता है। प्रथम अग्नि बड़वा न लगनी है। प्रथम अमृत की प्राप्ति यहीं पर होती है और यही ओम की अर्ध कला है जिसे तंत्र में आर्घ्य कहते हैं। इस पर विजय पाने के लिए ब्रह्मचर्य में स्थिति होनी चाहिए और वह वीर्य के स्खलित होने वाले आनंद के समान आनंद देता है और फिर स्थायी बनता है। इसे वासना पर विजय प्राप्त करते हैं। यह पहले सिद्ध तांत्रिकों के शरीर की साधना है। यह सिद्ध होने पर दिव्य मोहक गंध निकलती है। फिर साधक को स्त्री की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। बिंदु साधना के 2 लक्ष्य हैं, बिंदु शुद्धि और बिंदु शोधन। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है। इसका बीज ल है। प्राण की गति नीचे की ओर है। शुद्ध होकर बिंदु मन से छूटकर प्राण की पकड़ में आ जाता है और उसे नीचे ले जाकर स्खलित कर देता है। प्राण की ऊपर गति करने के लिए इच्छा की आवश्यकता है।
जब इच्छा के साथ प्राण शक्ति होगी तब उसकी गति ऊर्ध्व होगी। मन को सदैव बिंदु में केंद्रित कर मूलाधार में लगाए रखें तो बिंदु मन की पकड़ में रहता है। पृथ्वी तत्व के 2 भाग क्षर तत्व और अक्षर तत्व हैं। जो क्षर तत्व हैं वे हैं स्थूल सृष्टि, चित्त तत्व और च्युत। अक्षर तत्व हैं सूक्ष्म सृष्टि, उचित तत्व और अच्युत। बिंदु शुद्धि होने पर आभा बढ़ती है, मुख पर आभा झलकने लगती है। कृति दे देने प्र उपसर्ग है, विशेष रूप से नाश करने वाली होती है। प्रकृति के बंधन में फंसे साधक को पशु कहते हैं। यह तंत्र का पशु भाव है। प्रकृति नष्ट कर रही है, नाश करते करते अचानक निर्माण हो जाता है। हम गिरते हैं तो पृथ्वी का सहारा लेकर, उसी का सहारा लेकर उठना भी होता है। वेद की पंचाग्नि विद्या का मूल आधार की प्रथम अग्नि है। यहाँ प्रथम अमृत की प्राप्ति होती है। इसे वांग वाग्नि कहते हैं। यही अर्ध कला है। बिंदु शोधन होने पर अंतिम स्तर पर मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। जब बिंदु शोधन हो जाता है तब भैरव और भैरवी दोनों अलग अलग अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तंत्र का वीरासन है, गुदा पर एड़ी रखकर एक पांव पर बैठना। बिंदु शोधन हो गया है, इसका लक्षण यह है कि निद्रा दूर हो जाती है, फिर निद्रा नहीं सताती। हाँ, सामान्य की बात अलग है। तंत्र में साधिका रजस्वला होने से पहले साधना प्रारंभ हो जाती है। साधक की 14 वर्ष की आयु से साधना चलती है। इसके पश्चात रजस्वला होने पर वह भैरवी कहलाती है। उसे दीक्षा देकर शुद्ध कर लेते हैं। साधक 16 वर्ष की आयु से भैरव कहलाने लगता है। तब दोनों एक साथ साधना करेंगे। तब भैरव भैरवी दोनों को एकांत में अंधकारमय कमरे में 7 कदम की दूरी पर बिठाएं। दोनों वीरासन में ही बैठेंगे। साधिका श्वास लेगी और साधक श्वास छोड़ेगा, फिर साधिका श्वास छोड़ेगी। ऐसे ही दोनों अपने अपने श्वास प्रवास की गिनती करेंगे। साधना समाप्त होने पर दोनों बाहर आकर अपनी गणना मिलाएंगे। शुरू में 2-3 बार गणना में अंतर होगा, लेकिन बाद में दोनों की श्वास गणना समान स्तर की हो जाएगी। तब समझो शोधन हो गया। प्रथम भैरव अपनी भैरवी को मानसिक आदेश देगा कि मैं कल अमुक स्थान पर जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पहुँचो। साधना के अंत में उससे प्रतिदिन पूछेगा कि तुमने अंतर मन से कुछ आदेश मिला, क्या तुमने उसके अनुसार कार्य किया। इसका अभ्यास 2 महीने से वर्ष भर तक करने में सफलता मिल जाती है। इसमें ध्यान योग स्वयं आ जाता है। गंतव्य स्थान का पता कभी नहीं देना है, केवल कहना है कि चलो चलें। फिर वहां पहुंचने पर मानसिक स्तर पर आपस में वार्तालाप करेंगे। मनोमय शरीर से क्या बातचीत हुई वह भैरव बाद में उससे पूछेगा। जब वे एक दूसरे की बात जान लेंगे तब समझो कि यह चरण भी सफल हो गया। अब विचारों का आदान प्रदान होने लगे। फिर एक साथ दूर रमणीक स्थलों की मानसिक यात्रा करें और एक दूसरे से पूछकर उनका विवरण नोट करें। दृश्य के लिए आदेश दें और अदृश्य के लिए मानसिक आदेश दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देना होगा। इस क्रिया में देश काल स्थिति का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मन शक्ति के साथ काम करती है। वैदिक अपनी पत्नी के साथ साधना करने को बतलाते हैं। तंत्र में कहते हैं कि अपनी में वह आकर्षण नहीं, पर स्त्री में आकर्षण है। वही काम है, इसीलिए तो पर स्त्री के साथ साधना करते हैं। साधक तुम स्वयं अनुभव करो, मेरे प्रति तुम्हारा आकर्षण है या नहीं। भैरवी की बात सुनकर मैं मौन रह गया। मौन रहना भी था, क्योंकि वह सत्य ही तो कह रही थी। मैं सोच ही रहा था, इतने में भैरवी ने फिर कहा, द्वितीय भाव शरीर का केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र है। इस स्तर पर पुरुष का शरीर स्त्री है और स्त्री पुरुष का शरीर है। इस शरीर से भय, घृणा, क्रोध, हिंसा पैदा होते हैं। यह शरीर के स्वाभाविक गुण है। इसी को प्राणमय शरीर भी कहते हैं। इसे जिम्रणी मुद्रा तथा प्रत्यालीढ़ आसन में सिद्ध करते हैं। इस आसन में पुरुष स्त्री को अपनी गोदी में बिठाकर संभोग करता है। इसकी उपलब्धि इच्छा सृष्टि की लौकिक उपलब्धि है। जगत से संबंध टूट जाता है, जगत समान रूप से सामने होता है, खाली भाव रहता है, एक दूसरे में डूब जाते हैं। इनमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे दिव्यानंद कहते हैं। उसमें प्रकृति प्रदत्त चारों गुण रूपांतरित हो जाते हैं, यथा भय अभय में, घृणा प्रेम में, क्रोध क्षमा में, हिंसा अहिंसा में और वासना ब्रह्मचर्य में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, वासना का विपर्य ब्रह्मचर्य और उसकी उपलब्धियां हैं।
इच्छा सृष्टि अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि करना। यह आत्मज सृष्टि से जो पुत्र होता है वही कपाल क्रिया कर मुक्ति दिलाता है। कामज सृष्टि वाले पुत्र द्वारा कपाल क्रिया करने से कोई लाभ नहीं होता। तब पत्नी भोग न होकर मां हो जाएगी। भय, घृणा, क्रोध, हिंसा के स्थान पर अभय, प्रेम, करुणा, अहिंसा का भाव उत्पन्न होगा। इसको सिद्ध कर लेने पर बोध चित्त की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बिंदु की प्रतिष्ठा हो जाती है, वीर भाव की प्राप्ति हो जाती है। भैरवी के ये सब बताने के बाद मैं अव्यवस्थित हो गया। मैं नहीं जानता कि मेरे अन्य साथी मेरी ओर ध्यान दे रहे थे या नहीं, किंतु मैं उसके पश्चात पूरी तरह अव्यवस्थित ही रहा और उसी उधेड़-बुन में सारा समय वहीं व्यतीत कर दिया। मैं अपने वक्ष में वापस आ गया था, किंतु यह प्रसंग भुलाए नहीं भूल रहा था। प्रत्येक साधक के मन में सौंदर्य को लेकर एक कल्पना होती है और वह तंत्र भैरवी उसका साकार रूप थी। ज्यों किसी कवि की कविता सुंदर देह का आकार ले ले, ज्यों किसी चित्रकार की कृति अचानक सजीव हो जाए। अभी कुछ ही समय पूर्व किसी ने मुझसे सहसा हास्य में चर्चा छेड़ दी। सोचता हूँ तुझे अब अपना गोपनीय तत्व बता दूं, जिससे किसी भी भैरवी को एकांत में कामोत्तेजित किया जा सकता है। यही विचार कर मैंने सारा रहस्य आप पर प्रकट कर दिया है, जो अच्छे से अच्छे तांत्रिक को भी ज्ञात नहीं है।